वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का नियॉन लाइट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला एक इमेज है। मैं अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करूंगा, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके कैनवस को मैं थोड़ा बैलेंस करता हूँ, दोनों तरफ से एक जैसा रखेंगे और यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करूंगा और ऊपर भी मुझे स्पेस चाहिए तो इसके लिए मैं बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। ऑलमोस्ट इतना करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड को फिक्स करने के लिए इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ आने के बाद कंटेंट्स में आप कंटेंट वेयर रखिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए कंटेंट वेयर ने उसके बैकग्राउंड को फिक्स कर दिया। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से न्यू लेयर ऐड कीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसके पैनल को ओपन कीजिएगा। इसके साइज को यहाँ पे मैं 8 टाइप करूँगा और इसकी हार्डनेस हम यहाँ पे 100 रखेंगे। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो भी 100 रखेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कीजिएगा। हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक शेप बनाएंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। आप जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह से शेप बनाने के बाद अब इसी पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे स्ट्रोक पाथ। यहाँ स्ट्रोक पाथ में आने के बाद टूल में आप ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि जो हमने वैल्यूज़ ब्रश की दी थी वो सेम वही अप्लाई करेगा। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, पाथ को हाइड करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास शेप बन चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस शेप को भी जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ रखने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। अब हम इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम कलर ओवरले सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। मैं ये ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके कोड को हम एक कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कलर ओवरले के बाद हम यहाँ से इनर ग्लो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी 100%, नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम ये ब्राइट वाला सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। टेक्निक सॉफ्टवेयर रखिएगा, चौक 0 रखेंगे। इसके साइज़ को हम फुल वैल्यू देंगे, 250 रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर को ओपन कीजिएगा और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए हाफ राउंड ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसकी रेंज को हम यहाँ पे 60 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ आने के बाद आप इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज रखिएगा। ओपेसिटी इसकी हम 100% रखेंगे। नॉइज़ 0 रखिएगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से भी ओके कर देंगे। टेक्निक सॉफ्टवेयर रखिएगा, स्प्रेड हम यहाँ पे 0 रखेंगे। साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसके साइज़ को यहाँ पे मैं 48 रख रहा हूँ। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। यहाँ पे इसकी रेंज को हम 50% जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। इसका ब्लेंडिंग मोड भी आप नॉर्मल रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 80 के आसपास रखूँगा। कलर पिकर पे आप सेम वही कोड पेस्ट कर दीजिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को हम चेक रखेंगे। एंगल 30 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस हम 0 रखेंगे। सेपरेट भी 0 रखेंगे और साइज़ को हम 250 रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट करेंगे और नॉइज़ इसका हम 0 रखेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे। ये ब्लैंक लेयर मैंने ऐड की है। फिर से हम बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। इसके साइज़ को यहाँ पे मैं 60 टाइप करूँगा और हार्डनेस को हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद फिर से आप पी प्रेस कीजिएगा, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसी के ऊपर एक और पाथ क्रिएट करते हैं। ये देखिए इस तरह पाथ बनाने के बाद
आप फोरग्राउंड कलर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेम हमने कोड कॉपी किया हुआ है उसी को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्ट्रोक पाथ। सेम वही उसी तरह आप यहाँ से टूल में ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फिर से Ctrl+H प्रेस कीजिए, पाथ को यहाँ से हाइड करेंगे। यहाँ से हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे लीनियर डॉज। इसकी फिल को हमें कम करना है। आप यहाँ से इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पे मैं इसको 20 के आसपास रखूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। पाथ स्केच पैनल को ओपन कर लीजिएगा और इस पाथ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर देंगे। पाथ का पैनल अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाइएगा और यहाँ से पाथ पे क्लिक कीजिएगा, आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+G प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद अब हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी है। ये देखिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क ऐड करता हूँ। ये लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इस वाले नियॉन इफेक्ट को फ्रंट पे लेके आएंगे इस एरिया से। इसके लिए आप इस मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। मैं ब्रश का साइज में इंक्रीज करता हूँ और ये देखिए जिस एरिया से हमें इसको फ्रंट पे लेके आना है हम यहाँ से मास्किंग करेंगे इस तरह से। यूँ मास्किंग करने के बाद Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद कलराइज की इस ऑप्शन को आप चेक कर दीजिएगा और इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। मैं इसको फ़िलहाल 65 के आसपास रखूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको ग्रीन ही रखूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से ग्रीन ही रखूँगा ऑलमोस्ट यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद हम इस लेयर को इन्वर्ट करेंगे। मैं Ctrl+I प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसको इन्वर्ट कर देंगे। अब हम फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज मैं इंक्रीज़ करता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे 100% रख रहा हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए और ये देखिए इस तरह से हम पेंट करेंगे। ब्रश का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश का साइज मैं थोड़ा कम करूँगा और इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पे मैं 50% कर लेता हूँ। आप ओपेसिटी और साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखिए जूम इन करते हैं। यहाँ पे भी मैं पेंट करूँगा इसके ग्लासेस पे। इस तरह से आप पेंट करते जाइएगा जहाँ जहाँ भी आप ये कलर दिखाना चाहते हैं। जहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं यानी इसको अनमास्क करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कीजिए, अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर लीजिएगा और ये देखिए जहाँ पे भी मैं इस तरह से पेंट करूँगा वो कम होता जाएगा। फिर से एक्सप्रेस करते हैं, मुझे भी ऐड करना है इसमें कलर। इसकी ओपेसिटी में 10% करता हूँ और एक्सप्रेस करूँगा, मुझे यहाँ हाथों से थोड़ा सा कम करना है इस तरह से। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी जिस तरह से भी कलर ऐड करना चाहते हैं, जितनी भी इसकी ओपेसिटी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इस तरह से ऐड करने के बाद Ctrl+0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ब्रश का साइज मैं इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पे भी मुझे पेंट करना है। इस तरह से पेंट करने के बाद आप इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। ब्लेंड इफ में आप देख सकते हैं 2 स्लाइडर्स हैं। हम इन स्लाइडर की मदद से इसको और एडजस्ट करेंगे। इस वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ, ये देखिए, लेकिन मुझे इसको ब्रेक करते हुए लेके जाना है। ब्रेक करने के लिए ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से ब्रेक कीजिए और ये देखिए इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पर रखता हूँ। इसी तरह इस वाले स्लाइडर को भी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इमेज में थोड़ा स्मोक ऐड करेंगे।
स्मोक ऐड करने के लिए आप बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। ये अप्लाई करने के बाद इस पर भी हमें इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो फिलहाल मैं 100% रख रहा हूँ। फोरग्राउंड कलर आप वाइट रखिएगा और ब्रश का साइज इंक्रीज करेंगे। और ये देखिए इस तरह से आप स्मोक ऐड करते जाइए। आई थिंक इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी होगी, मैं यहाँ पे 50% टाइप करता हूँ। फ्लो 100% रखेंगे और इस तरह से ये देखिए स्मोक ऐड करते जाएंगे। अब इसकी ओपेसिटी को मैं 20% करता हूँ। टेन 10% करेंगे ओपेसिटी को। इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी स्मोक ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए। ब्रश का साइज मैं थोड़ा कम करता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 45% के आसपास रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसके लेवल्स थोड़े एडजस्ट करूँगा। इसके लिए टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद ये देखिए इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 वैल्यू दे देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा नियॉन लाइट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।